तो आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर पर खड़ा है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए ये आपका इस टाइप का जो सवाल है, मान लीजिए किसी इस पॉइंट पे पुलिस है और यहाँ चोर है, ठीक है। अब पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है? दूरी दी हुई है आपको, डिस्टेंस दिया हुआ 100 मीटर, डिस्टेंस दिया हुआ 100 मीटर। अब पुलिस यहाँ है, चोर यहाँ है, तो पुलिस किधर भागेगा? चोर की तरफ ही भागेगा, चोर को पकड़ना है तो। और चोर पुलिस से दूर भागना चाहेगा, तो दोनों पुलिस और चोर, इस दोनों व्यक्ति का जो डायरेक्शन है, मूव का जो डायरेक्शन है, भागने का जो डायरेक्शन है, वो क्या है? सेम डायरेक्शन है। दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दोनों समान दिशा में जा रहा है। तो आपको बताए थे कि जब कोई दो व्यक्ति या दो वस्तु सेम डायरेक्शन में मूव करे तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों का स्पीड को हम माइनस करते हैं। तो पहले तो यहां आप देखिए कि यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय 8 मिनट कीजिएगा तो यहां से काटिएगा तो 125 आ जाएगा। यानी यहां से आप जो है स्पीड फाइंड कर सकते हैं कि 125 मीटर पर मिनट। ये किसका स्पीड हो गया? ये पुलिस का स्पीड हो गया, ये स्पीड पुलिस का हो गया। इसी तरह अगर आप चोर का स्पीड फाइंड कीजिएगा तो जो चोर है वो कितने में जा रहा है? वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि 1000 मीटर जो है वो कितने मिनट में गया? 10 मिनट में। तो यहां से काटिएगा तो जो चोर का स्पीड है 100 मीटर पर मिनट हो गया। तो देखिए पुलिस का स्पीड 125 मीटर पर मिनट है और चोर का स्पीड 100 मीटर पर मिनट है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में क्या होता है? घट जाता है। तो 125 माइनस 100, तो यहां से आ गया 25 मीटर पर मिनट। ये रिलेटिव स्पीड हो गया। डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है? 100 मीटर का है। तो कितने टाइम में पकड़ेगा? टाइम यहां से अगर आप निकालिएगा तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 100, और रिलेटिव स्पीड यहां लेंगे, रिलेटिव स्पीड कितना है? 25। तो कितने मिनट में पकड़ेगा? 4 मिनट में पकड़ेगा। अब आपको पूछा जा रहा है कि चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो यहां अगर आप चोर और पुलिस द्वारा तय की गई दूरी निकालिएगा, अगर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी निकालिएगा तो पुलिस का दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम कितना ले रहा है? 4 मिनट में पकड़ ले रहा है। और इसका स्पीड कितना है? पुलिस का स्पीड है 125। तो 125 इंटू 4 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 500 मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये 500 मीटर पुलिस तय करेगा चोर को पकड़ने के लिए। तो चोर कितना चलेगा? तो वही सेम चीज, स्पीड इंटू टाइम। चोर का स्पीड कितना? 100, और टाइम कितना मिनट बाद पकड़ा गया? 4 मिनट बाद। तो चोर पकड़े जाने से पहले 400 मीटर का दूरी तय करेगा, और पुलिस जो है चोर को पकड़ने के लिए कितने दूरी तय करेगा? 500 मीटर। तो यहां आपको पूछा गया है किसका दूरी? यहां पूछा गया है चोर का दूरी, तो चोर 400 करेगा। अगर पुलिस का दूरी पूछा जाता है कि चोर को पकड़ने में पुलिस कितना दूरी तय किया है, तो आपका आंसर कितना होता है? 500 मीटर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराह्न 1:30 में लड़के को पकड़ लेता। देखिए लड़का कितने बजे चला है? लड़का चला है 10 बजे। जो लड़का है वो चला है 10 बजे, ठीक है। और पकड़ा कितने बजे गया? पकड़ा गया है 1:30 में, पकड़ा गया है 1:30 में। तो ये बताइए कि लड़का कितना देर चला?
तो आप बोलिएगा लड़का चला है 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट मतलब 3.5 घंटे, 3.1/2 यानी 7/2 घंटा चला है लड़का। इतना टाइम लड़का चला है। अब ये बताइए कि लड़का अगर 7.5 घंटे चला है, सॉरी 3.5 घंटे चला है, और लड़के का स्पीड आपको दिया हुआ 12 किलोमीटर पर आवर, तो 3.5 घंटे में लड़के कितना दूरी तय किया होगा? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है लड़के का 12 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 7/2 आवर। यहां से काटिएगा 6 बार में जाएगा। तो लड़का द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर। लड़का 3.5 घंटे में कितना दूरी तय कर लिया होगा? 42 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा। अब उसका बड़ा भाई कितने बजे निकला है अपने स्कूटर से? 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर। देखिए 1 घंटा 15 मिनट बाद मतलब लड़का जितने बजे निकला था ना, उससे 1 घंटा 15 मिनट बाद। तो लड़का कितने बजे निकला था? लड़का निकला था 10 बजे। तो उसका बड़ा भाई जो है, जो लड़के का ब्रदर है, वो 1 घंटा 15 मिनट बाद निकला होगा। तो 10 में 1 घंटा 15 मिनट जोड़िएगा तो कितना होगा? 11:15 पे निकला होगा। और पकड़ा कितने बजे? 1:30 में पकड़ा है। तो बताइए उसका भाई कितना देर चला उस लड़के को पकड़ने के लिए? तो आप बोलिएगा कितना देर चला है? तो ये चला है 1 घंटा। 1:30 में 11:15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। तो लड़के का भाई कितना देर चला है? 2 घंटा 15 मिनट चला है। 2 घंटा 15 मिनट चला है उस लड़के को पकड़ने के लिए। 15 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट कीजिएगा तो काटिएगा 60 से भाग करके 4। तो इसका मतलब हो गया कि 2.1/4 आवर, मतलब 9/2 आवर उसका भाई चला। 9/2 आवर उसका भाई चला, ठीक है, उस लड़के को पकड़ने के लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि स्कूटर की गति, स्कूटर मतलब भाई उसका स्कूटर लेकर निकला है तो उसका भाई का स्पीड निकालना है, जो ब्रदर है उसका स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है भैया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? लड़का 42 किलोमीटर चल चुका है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया इस 42 किलोमीटर को चलने में उसका भाई? उसका भाई तो 2.1/4 घंटा यानी 9/2 घंटा में ही उसको पकड़ लिया ना। तो टाइम कितना? 9/2 आवर। 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा गुना में। तो ये आप कीजिएगा, 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9 और 14 तिया 42, तो 28/3। तो 28/3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 8 चौके 32। ये कहीं कैलकुलेशन में एरर कर दिए क्या? 42 किलोमीटर तो 9/2 आवर। 1 मिनट पॉज कीजिएगा तो यहाँ 9/4 आवर होना चाहिए हमारा। यहाँ मिस्टेक है हमारा कि 9/2 लिख दिया। 9/4 आवर हो गया। तो यहां से अगर आप स्पीड निकालिएगा तो स्पीड इक्वल टू क्या है भैया? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 42 किलोमीटर। और टाइम कितना ले रहा है? इस 42 किलोमीटर को चलने में उसका भाई 9/4 घंटा ले रहा है। 9/4 कीजिएगा तो 4 कहां जाएगा? गुना में ऊपर में जाएगा। 3 से काटिएगा तो ऊपर में 14 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 56/3। ये कीजिएगा 18.2/3 किलोमीटर पर आवर। यही उसके भाई का स्पीड है। तो यहां से आपका ऑप्शन पहला सही आंसर है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको बोल रहा है कि एक चोर 100 मीटर की दूरी से पुलिस को देखता है और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना शुरू कर देता है। उसी समय पुलिस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। तो ये बताइए कि कितना होगा? तो ये अगर आप देखिए कि डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 100 मीटर का।
डिस्टेंस 100 मीटर का है। अब यहां से चोर पुलिस को देखता है और दोनों भागना शुरू कर देता है। जो पुलिस है उसका स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, और चोर का स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोनों तो भागेगा एक ही डायरेक्शन में, जिधर चोर भागेगा उधर पुलिस भागेगा, तो डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, सेम होगा, दोनों का समान दिशा में भागना होगा। तो जब भी समान दिशा में कोई भी चीज मूव करता है तो हम रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड दोनों के स्पीड को आपस में घटा देते हैं। तो 12 - 11 कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया है कितने समय में पकड़ लेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, यहाँ रिलेटिव स्पीड लेंगे, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर में है, और डिस्टेंस आपको मीटर में दिया हुआ है, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो ये 100 × 18 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 5 से काटिएगा 20 बार में जाएगा, तो ये हो गया आपका ओवरऑल 360 सेकंड। 360 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 से भाग कर दीजिए, 60 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 मिनट। यानी पुलिस चोर को कितने मिनट में पकड़ लेगा, 6 मिनट में पकड़ लेगा। आपका आंसर बी। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको बोल रहा है कि एक चोर एक कार 5 बजे सुबह चुराता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। चोर को 7 बजे ढूंढा जाता है और कार मालिक उसे 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा करता है। देखिए चोर 5 बजे भागा है कार चुरा के, और मालिक पीछा कब करना शुरू करता है, 7 बजे। तो रिलेटिव स्पीड, जब भी हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो कब यूज करते हैं, जब दोनों व्यक्ति का जो भी चाहे एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है या अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे, दोनों व्यक्ति सेम टाइम पे मूव करना शुरू करे। दोनों व्यक्ति अगर सेम टाइम पे मूव नहीं कर रहा है, दोनों व्यक्ति अगर समान समय पे एक दिशा में नहीं या विपरीत दिशा में नहीं चलना शुरू कर रहा है, तो वहां हम क्या करेंगे, पहले दोनों के टाइम को इक्वल करेंगे। यहाँ चोर भागा कितने बजे है, 5 बजे भागा है, और उसको ढूंढना कब शुरू किया गया, 7 बजे। यानी 2 घंटा चोर तो अकेला भागा है, 2 घंटा में चोर कितना आगे भागा हो गया। तो आप बोलिएगा कि चोर का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटा में चोर कितना आगे गया होगा, 2 घंटा में चोर गया होगा भैया 40 × 2, स्पीड इंटू टाइम, यानी कितना किलोमीटर होगा, 80 किलोमीटर होगा। यानी अब आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर मालिक यहाँ है और चोर यहाँ है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर है। अब दोनों भाग रहा है, चोर किस स्पीड से भाग रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और मालिक किस स्पीड से उसका पीछा कर रहा है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछा कर रहा है। एक ही डायरेक्शन में होगा क्योंकि पीछा कर रहा है, तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा, दोनों का जो दिशा होगा भागने का वो सेम होगा, और समान दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा सर, सापेक्ष चाल हो जाएगा 48 - 40 = 8 किलोमीटर पर आवर। ये सापेक्ष चाल हो गया या रिलेटिव स्पीड हो गया, ठीक है। अब आपको बोला गया कि किस समय पे तथा कितनी दूरी पे, तो देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, समय निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर, स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। तो 10 घंटे बाद मालिक जो है उस चोर को पकड़ लेगा। कितने बजे के 10 घंटे बाद, देखिए पीछा कब करना शुरू किया था, तो पीछा करना शुरू किया था 7 बजे, तो 7 बजे के 10 घंटे बाद पकड़ेगा। जो आदमी पीछा करता है या जो आदमी पकड़ता है ना, उसके टाइम से हम लोग काउंट करते हैं। तो पीछा कर रहा मालिक, और कितने बजे से पीछा कर रहा, 7 बजे से पीछा करना शुरू किया है, तो 7 बजे में 10 घंटा अगर आप जोड़िएगा तो आपको जो टाइम आएगा वो टाइम कितना आएगा, 5 PM आएगा। यानी 5 बजे शाम में वो मालिक उस चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। अब आगे पूछा गया कि कितनी दूरी पे पकड़ेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब कौन पकड़ रहा है, देखिए पकड़ तो मालिक रहा है ना, चोर का पीछा कर रहा है और पकड़ मालिक रहा है। तो यहाँ स्पीड किसका लेंगे, जो व्यक्ति पकड़ रहा है उसका स्पीड लेंगे। स्पीड कितना है मालिक का, 48 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में पकड़ रहा है, 10 घंटे में पकड़ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 480 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ेगा। तो कितने बजे पकड़ेगा, 5 बजे पकड़ेगा। कितनी दूरी पे पकड़ेगा, 480 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, एक लड़का एक स्थान पर बम में आग लगाकर 5 मीटर पर सेकंड की गति से भागता है।
62 सेकंड बाद बम फट जाता है, वह लड़का कितने समय में धमाके की आवाज सुनेगा यदि आवाज की गति 315 मीटर पर सेकंड है। देखिए यहां मान लीजिए एक बम है, ये बम है, इसमें आग लगाया और लड़का भागा। आग लगाने के बाद भागने, जब वो भागा है तो भागने के 62 सेकंड बाद उसको धमाके की आवाज सुनाई दी। भागने के, आग लगाकर भागने के 62 सेकंड बाद उसको धमाका सुनाई दिया या बम फट गया। आग लगाने के 62 सेकंड बाद बम फट जाता है। तो पहली बात तो ये कि आप ये फाइंड कीजिए कि 62 सेकंड में लड़का कितना दूरी तय किया होगा। तो 62 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? लड़का 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भाग रहा है, यानी 1 सेकंड में कितना जा रहा है? 5 मीटर। तो 62 सेकंड में कितना जाएगा? लड़के का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 62 इंटू 5 टाइम इंटू स्पीड। तो यहां से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, 6 पंचे 30, 31, यानी लड़का 310 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा। ठीक है, लड़के जब बम फटा होगा तो बम से कितनी दूरी पे लड़का होगा? 310 मीटर की दूरी पे लड़का होगा। अब आपको बोला जा रहा है, देखिए लड़का मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में भागा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में भागा है और लड़का अभी 310 मीटर की दूरी पे है। लड़का 310 मीटर की दूरी पे कुछ इस पॉइंट पे है, बम फटा, तो बम की आवाज तो लड़के को यहां सुनाई दी। लड़के को अगर आवाज सुनाई दी तो इसका ये मतलब हुआ कि आवाज का जो डायरेक्शन है, आवाज इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तब तो लड़के को यहाँ आवाज सुनाई दिया। ठीक है, अब लड़का यहाँ है, लड़का भी तो भाग ही रहा है। किस स्पीड से भाग रहा है? 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भाग रहा है। और जो धमाके की आवाज है, जो आवाज है उसकी गति कितनी है? 315 मीटर पर सेकंड। अब लड़का भी इस डायरेक्शन में भाग रहा है और इसी डायरेक्शन में आवाज भी तो गया है, तब तो लड़के को सुनाई दिया। और आवाज की गति कितनी है? 315 मीटर पर सेकंड। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों समान दिशा में भाग रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 315 माइनस 5 यानी सापेक्ष चाल हो जाएगा 310 मीटर पर सेकंड। अब देखिए आपके पास डिस्टेंस कितना है? लड़के और बम के बीच में दूरी कितनी थी? 310 मीटर का। रिलेटिव स्पीड कितना है? 310 मीटर पर सेकंड। तो कितने टाइम बाद सुनाई देगा? तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 310 मीटर। स्पीड कितना है? 310। यहां से काटोगे तो क्या आएगा? 1 सेकंड। यानी लड़के को धमाके की आवाज 1 सेकंड बाद सुनाई देगा। देखिए पहला ऑप्शन 1 है, तो कई लड़के 1 टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 1 यहाँ गलत आंसर है भाई। टाइम 1 सेकंड बाद कब? भाई 62 सेकंड तो लड़का भागा है ना। बम जब फटा है उसके बाद में आवाज सुनाई देगा। और बम कितने देर बाद फटा है? 62 सेकंड बाद फटा है। और फटने के 1 सेकंड बाद लड़के को आवाज सुनाई दिया है। जब बम फटा है उसके 1 सेकंड बाद, तो बम तो फटा है 62 सेकंड बाद और फटने के 1 सेकंड बाद। तो टोटल टाइम कितना लगा उस लड़के तक उस आवाज पहुंचने में? टोटल टाइम लगा है भैया 63 सेकंड। टोटल टाइम उस धमाके को, लड़का अगर वो धमाका सुनेगा तो लड़का 63 सेकंड बाद सुनेगा। आपका आंसर क्या होगा? 63 सेकंड। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका है कि बसें बस टर्मिनल से 36 किलोमीटर की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर खुलती है। एक आदमी बस टर्मिनल की तरफ आता है और 8 मिनट के अंतराल पर बस से मिलता है, तो आदमी की चाल ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझिएगा कि मान लीजिए कि आपका यहां बस टर्मिनल है, ये जो है आपका क्या है? बस टर्मिनल है। बस टर्मिनल है, यहां से बस खुलती है और सपोज इस पॉइंट पे कोई आदमी खड़ा है, बस का वेट कर रहा है, लेकिन वो वहीं खड़ा ही नहीं है। वो आदमी क्या कर रहा है कि एक आदमी बस टर्मिनल की तरफ आता है, तो ये आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है और कुछ इस पॉइंट पे उसको बस मिला। बस स्टॉप यहां था, लेकिन आदमी बस टर्मिनल की तरफ चलना शुरू किया और बस उसको इस पॉइंट पे मिला। अब देखिए कि मान लीजिए आप कि देखिए बस हर एक 10 मिनट पे खुल रही है, यानी आदमी को हर एक 10 मिनट पे बस मिलेगा। अगर हर एक 10 मिनट पे बस खुले बस टर्मिनल से, तो आदमी को भी हर एक 10 मिनट पे बस मिलेगा। लेकिन आदमी बस स्टॉप पे नहीं खड़ा है, आदमी बस टर्मिनल की तरफ चलना शुरू कर दिया है। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 8 बजे बस खुली। ठीक है, मान लेते हैं कि 8 बजे बस खुली और ये आदमी 8 बजे यहीं खड़ा था, 8 बजे बस स्टॉप पे खड़ा था।
अब 8 बजे ये आदमी इधर चलना शुरू किया, बस टर्मिनल की तरफ चलना शुरू किया, और 8 बजे बस यहां से खुली। तो 8 बजे अगर बस खुली तो प्रत्येक 10 मिनट बाद बस उस आदमी को मिलता है। तो मिलना कितना चाहिए? मिलना 8:10 में बस को चाहिए। अगर व्यक्ति इसी पॉइंट पे खड़ा रहता, बस स्टैंड पे ही खड़ा रहता, तो बस उसको कितने देर बाद मिलती? बस मिलती 8:10 में। लेकिन वह चलना शुरू कर दिया है बस टर्मिनल की तरफ, इसीलिए बस उसको कितने बजे मिली है? बस मिली है 8:08 पे। क्यों? क्योंकि जब बस टर्मिनल की तरफ आता है तो 8 मिनट के ही अंतराल पे मिलता है। यानी 8 बजे अगर खुली है तो 8:08 पे ही उसको बस मिलेगा। अब एक बात बताइए कि आदमी 8 बजे यहां था और बस से मिला है 8:08 पे यहां, यानी आदमी कितना मिनट चला है? आदमी चला है 8 मिनट। बस 8:08 पे इस पॉइंट पे है और 8:10 पे इस पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, तो आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि बस को जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है, देखिए इस पॉइंट पे बस कितने बजे है? 8:08 पे है। ठीक है, इस पॉइंट पे बस आपका कितने बजे है? 8:08 पे। और इस पॉइंट पे बस कितने बजे मिलना चाहिए? 8:10 पे मिलना चाहिए बस। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो दूरी है, इसको बस कितने देर में ट्रेवल किया है? बस किया है ट्रेवल 2 मिनट में। अगर इसी दूरी को आदमी ट्रेवल कर रहा है तो देखिए कितना टाइम लग रहा है आदमी को। आदमी 8 बजे से चलना शुरू किया तो बस कितने बजे मिला? 8:08 पे। यानी आदमी को यही दूरी ट्रेवल करने में कितना मिनट टाइम लगा है? 8 मिनट का टाइम लगा है। डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस को बस कितने मिनट में ट्रेवल कर रहा है? 2 मिनट में। उसी दूरी को आदमी कितने मिनट में ट्रेवल कर रहा है? 8 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। तो अब क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब आप बोल सकते हैं कि जो बस है और जो आदमी है, तो 2 मिनट में बस द्वारा तय की गई दूरी आदमी द्वारा 8 मिनट में तय की गई दूरी के बराबर है। बस 2 मिनट में जितना दूरी तय करेगा, बस 2 मिनट में जितना दूरी तय करेगा, उस दूरी को तय करने के लिए आदमी को कितना मिनट समय लग रहा है? 8 मिनट का समय लग रहा है। यानी आदमी 8 मिनट में जितना दूरी तय करेगा उतना ही दूरी बस 2 मिनट में तय करेगा। तो बस और आदमी का तो डिस्टेंस दोनों का सेम है ना भाई। और डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। बस का स्पीड दिया हुआ है, बस का स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बस कितना मिनट टाइम ले रहा है? 2 मिनट। इक्वल टू, इक्वल क्यों कर रहा है? क्योंकि आदमी द्वारा 8 मिनट में तय किया गया दूरी बस द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी के बराबर है। दोनों दूरी को इसीलिए बराबर कर रहा है। आदमी का आपको स्पीड निकालना है, स्पीड आपको पता नहीं तो स्पीड एस मान लीजिए। कितना टाइम ले रहा है आदमी उस दूरी को ट्रेवल करने में? 8 मिनट का टाइम ले रहा है। देखो यहाँ किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में, तो यहाँ अगर 60 से भाग कीजिएगा तो यहाँ भी 60 से भाग, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई भाग नहीं भी कीजिएगा तो बराबर है। अब 2 से काटोगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, और 4 से काटोगे तो ये 9 बार में चला जाएगा। तो एस इक्वल टू वैल्यू कितना आया? 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से जो आदमी का स्पीड है वो कितना आ गया? 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया। यही आपका आंसर है, 9 किलोमीटर पर आवर। आंसर डी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल भी सेम उसी टाइप का सवाल है कि बसें 8 मिनट के अंतराल पर बस टर्मिनल से प्रस्थान करती है। एक आदमी बस टर्मिनल की तरफ आता है और 7 मिनट के अंतराल पर बसों से मिलता है। बस जो है 8 मिनट के अंतराल पर बस टर्मिनल से खुल रही है। ये आपका बस टर्मिनल है। मान लीजिए बस को 8 बजे यहां से खुलना है और 8 मिनट के अंतराल पे खुलता है, तो आदमी जो यहाँ खड़ा है उसको कितने मिनट के अंतराल पे मिलेगा? आदमी मान लीजिए यहाँ 8 बजे आदमी यहाँ खड़ा है, तो बस इसको मिलना कितना चाहिए? 8:10 पे मिलना चाहिए। आदमी उससे बस से 10 मिनट पे मिलता है। ठीक है, लेकिन वो आदमी वही खड़ा नहीं है, वो बस टर्मिनल की तरफ चल रहा है। तो बस टर्मिनल की तरफ चल रहा है तो बस उसको 7 मिनट के अंतराल पे ही मिल जाता है। देखिए बस आदमी को मिलना कितने अंतराल पे चाहिए? अगर वो बस स्टॉप पे ही खड़ा रहता, कितने मिनट के अंतराल पे? 8 मिनट के अंतराल पे मिलना चाहिए। 8 मिनट, सॉरी 8:10 लिख दिए यहाँ, यहाँ होगा भाई 8:08 पे बस मिलना चाहिए, क्योंकि अंतराल का मतलब टाइम इंटरवल। यानी अगर बस 8 बजे खुली है तो इस पॉइंट पे कितने बजे मिलेगी? 8:08 पे। लेकिन आदमी यही खड़ा नहीं है, आदमी बस टर्मिनल की तरफ चल रहा है, जिसके कारण उसको 7 मिनट के अंतराल पे ही बस मिल रहा है। यानी बस उसको यहाँ इस पॉइंट पे कितने मिनट पे मिला है? 8:07 पे मिला है।
7 मिनट का अंतराल है। तो अब यहां देखिए कि आदमी 8 बजे यहां था, बस उसको मिला है 8:07 पे, 8:07 पे। तो इस डिस्टेंस को, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, इस डिस्टेंस को, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को तय करने में आदमी द्वारा कितना टाइम लिया गया है? तो आप बोलिएगा 8 बजे चलना शुरू किया था, 8:07 में मिला है, तो 7 मिनट का टाइम लिया आदमी। और 8:07 पे इस पॉइंट पे बस है, और 8:08 पे इस पॉइंट पे, यानी इस दूरी को तय करने में बस कितना टाइम ले रहा है? तो आप बोलिएगा 1 मिनट का टाइम ले रहा है। तो यहां से एक बात क्लियर है कि जिस दूरी को बस 1 मिनट में तय करेगा, उसी दूरी को आदमी कितने देर में तय करेगा? उसी दूरी को आदमी 7 मिनट में तय कर रहा है। तो यहां से आप देखिए कि आदमी और बस का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। और दोनों के केस में क्या होगा? डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि आदमी 7 मिनट में इस दूरी को तय कर रहा है और बस 1 मिनट में तय कर रहा है। बस का स्पीड कितना है? यदि आदमी की गति, तो बस की गति इसमें निकालना। आदमी की गति दी हुई 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आदमी 7 मिनट में जितना दूरी तय करेगा, उतना ही दूरी बस s किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1 मिनट में तय करेगा। क्लियर है बात? तो यहां से s का वैल्यू कितना आ गया? 42 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर है। s आप क्या माने थे? s माने थे बस का स्पीड। तो स्पीड कितना आ गया? 42 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड निकल गया। क्लियर है? चलिए अगले सवाल। अगला सवाल आपका है कि एक फायरिंग स्थान से 34 मिनट के अंतराल पर गोलियां चलाई जाती है। एक आदमी फायरिंग स्थान की तरफ जाता है और 33 मिनट के अंतराल पर गोली की आवाज सुनता है। देखो यार, सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल है कि एक फायरिंग स्टेशन है, वहां से गोली चलाया जा रहा है। ये आपका सपोज फायरिंग स्टेशन है, यहां से हर 34 मिनट पे गोली चलाया जा रहा है। तो पहली गोली के बाद दूसरी गोली का जो आवाज होगा वो आदमी कितने मिनट के अंतराल पे सुनेगा? 34 मिनट के अंतराल पे सुनेगा। ठीक है, मान लो कि पहला गोली 12 बजे चलाया गया, तो आदमी को कितने बजे यहां मान लो सुनाई देना चाहिए? 12:34 पे सुनाई देना चाहिए। आदमी 12 बजे यहां है, ठीक है, आदमी 12 बजे यहां है, 12 बजे यहां से गोली चला, तो सुनाई कितने देर में देगा? 12:34 पे सुनाई देगा। लेकिन आदमी फायरिंग स्टेशन की तरफ ही आ रहा है, आदमी फायरिंग स्टेशन की तरफ ही आ रहा है, जिसके कारण आदमी को 33 मिनट के अंतराल पे गोली की आवाज सुनाई देती है। यानी गोली की आवाज आदमी को यहां कितने बजे सुनाई दी? 12:33 पे सुनाई दी। यानी गोली की आवाज इस पॉइंट पे कितने बजे है? 12:33 पे है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए गोली की आवाज को कितना टाइम लगाना पड़ रहा है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए गोली की आवाज को टाइम कितना लग रहा है? तो आप बोलिएगा यहाँ 33 पे है, यहाँ 34 पे है, तो टाइम कितने मिनट का लग रहा है? टाइम लग रहा है 1 मिनट का। और इस पॉइंट पे आदमी 12 बजे था और इस पॉइंट पे आदमी 12:33 पे है, तो आदमी को कितना टाइम लगा? तो आप बोलिएगा आदमी को 33 मिनट का टाइम लगा। अब देखिए, डिस्टेंस तो दोनों सेम ही है, डिस्टेंस तो यही है। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो गोली की आवाज थी उसको 1 मिनट का टाइम लगा, और इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आदमी को 33 मिनट का टाइम लगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो आदमी है और जो साउंड है, तो आदमी जो डिस्टेंस 33 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, उसी डिस्टेंस को साउंड 1 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। यहां आवाज की गति दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड। तो आवाज की गति दी हुई है, आपको निकालना किसकी गति है? तो कार की गति। कार मतलब जो आदमी जा रहा है कार से, तो इसका स्पीड मान लेते हैं s। टाइम कितना ले रहा है? 33 मिनट। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो इस स्पीड से 33 मिनट में जितना डिस्टेंस आदमी तय करेगा, उस डिस्टेंस को 330 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो गोली है वो 1 सेकंड में तय कर लेगा, 1 मिनट में तय कर लेगा। यहां भी 33 मिनट है, तो मिनट मिनट तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, या 60 से भागा दीजिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा? 330 डिवाइडेड बाय 33। यानी यहां से अगर आप कीजिएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड s का वैल्यू है। और s क्या आप माने थे? स्पीड ऑफ मैन।
यानी आदमी की चाल या आदमी के कार की चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अगर इसी चीज को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिए, 18/5 से गुणा कर दीजिए, ये 2 जाएगा, यानी 36 किलोमीटर पर आवर। तो उस आदमी या उसके कार की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। ये जो पिछला 2-3 सवाल हम लोग किए हैं ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देखिएगा, खुद से बनाइएगा। और 2-3 सवाल लिए हैं इसी पैटर्न पे हम, ठीक है, तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का। कई बार इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। और जो भी है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमारा वीडियो है उसको भी देखिएगा। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का आप प्रीवियस ईयर का जितना भी ग्रुप डी और एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इनफैक्ट एसएससी का भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो बनाने का कोशिश कीजिएगा। और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिए कि क्या समस्या है, किस टाइप के सवाल को उठाया जाए, तो उस टाइप के सवाल को हम उठाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक